पार्ट 28। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। संभारी श्री रघुबीर धीर पचारी कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठी लरत देवन जुगल कह जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधातुर चले। रन मत रावण सकल सुबट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पकार पुकारी। हनुमान जी प्रसन्न कर देकर वानर भालू क्रोध आतुर होकर दौड़े। किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुबीर पचारे धाय की सुप्रचंड। कपिदल प्रबल देखी तेहि कीन प्रगट पाषंड। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रघुबीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका पुनि प्रगति खल रूप अनेका। रघुपति कटक बालु कपि जेते जह तह प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना ने जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा जह तह बजे भालू हरि कीसा। भागे बानर धरई नदीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब तहां तहां। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, ये वो पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दह दिशि दावहि कोटिन रावण गरजई घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चरे पराई जय की आस तजऊ अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन करते हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जिते एक दस कंदर अब बहु भय। तकहु गिरि कंदर रहे बिरंचि सांबु मुनि ज्ञानी। जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप तेरहि निर्भय कपिन रिपुमाने। पुरे चले बिचली मरकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रु को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। सुर बानर देखे बिकल हंसियों कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शार्ग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी। जिमि रवि उए जाहि तम फाटी। रावण एक देखी सुर हर्षे फिरे सुमन बहु प्रभु पर परसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। बुझ उठाई रघुपति कपि फेरे। फिरे एक कन तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये। तरल तमकि सजग मही आए।
श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े और जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तेहि देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे, सटऊ सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पथ घायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये नहीं पता कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मैं मरेल हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, कलहु जाहु कह मोरे अभागे, देखी बिकल सुर अंगद उधायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवता को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो, संभारी उति दस कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो, करि दाप चाप चढ़ाई दस संधानि, सर बहु बरषई, किए सकल भट घायल, भयाकुल देखि निज बलु हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप, मंगल भवन अमंगल हारी, दबउ सु दशरथ अजिर बिहारी। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपुकेरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी, मरत न मूड़ कटऊ भुज सीसा, धाय कोपि भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वे यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसे कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज तुबिद बलशीला, बिटप महीधर करही प्रहारा, सोई गिरी तरु गई कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरराज, सुग्रीव और द्विद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखिन रिपु पशु को विदारी, भागी चलई एक इलातन मारी, तब नल नील सिरन चढ़ गए, नखई लिलार बिदारत भये। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उनके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी, कही न जाहि करिन पर फिरई, जुग जुग मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने अन्य को पकड़ने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदि दो धरसि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरिन मारि घायल कपि कीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दस कंधर, मूर्छित देखि सकल कपि बीरा, जामवंत धायौ रन धीरा।
हनुमान जी आदि सभी वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी मारन लगे पचारी पचारी भयं क्रुद्ध रावणो बलवाना गई पद मही बट कई बट नाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी बालुपति निज दल धाता कोपी माज कर मार सिलाता। जामवंत ने उन अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते मही परा गए भालु बीसहु कर मनहु कमल नहीं बसे निसी मधुकरा मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति पालुपति प्रभु पही गयो निसी जानि स्यंदन घालिते ही सब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालू को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जामवन प्रभु के पास चले। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। जय सिया राम। जय सिया राम।